नमस्कार, TCH लाइव पर आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। एक ऐसी शर्मनाक घटना मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूं जिसे सुनकर आप लोग भी शायद हैरान हो जाए कि किस तरीके से कुछ लोग अपनी नफरत की राजनीति के चलते छोटे छोटे मासूम बच्चों की जान लेने से भी नहीं कतराते। ये घटना है कर्नाटक के एक बेलगांव की, जहां पर एक स्कूल के अंदर पानी की टंकी के अंदर जहर मिला दिया गया। क्योंकि एक व्यक्ति अपनी नफरत के चलते उस स्कूल के मुस्लिम प्रधानाध्यापक को उसके पद से हटाना चाहता था और इसके लिए उसने कुछ बच्चों को और एक व्यक्ति को ब्लैकमेल किया। बच्चों को कुछ उसने पैसे और चॉकलेट्स देकर पानी की टंकी के अंदर जहर मिलवाया और फिर उसके बाद कुछ बच्चे उस टंकी का पानी पीने से बीमार पड़ गए। और सोचिए वो बच्चे किस तरीके से जिंदगी और मौत के बीच में झूलने लगे। तो अब समझिए कि आखिर में पूरा मामला क्या हुआ था और किस तरीके से कुछ लोग अपनी नफरत के चलते कुछ बच्चों की जान लेने से भी नहीं कतराए। दरअसल श्री राम सेना के सागर पाटिल जो ये चाहते थे कि स्कूल के प्रिंसिपल जो कि मुस्लिम है वो हट जाए अपने पद से, और जो ये पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया इसका इल्जाम सीधे तौर पर उस प्रिंसिपल के सर पर मढ़ दिया जाए। इसलिए स्कूल के बच्चों की जान के साथ खेला गया और जिसके चलते 12 बच्चे बीमार पड़ गए। सोचिए किस किस्म के लोग हमारे समाज में लगातार सामने आ रहे हैं और जो ये नहीं सोचते कि अगर हम कोई ऐसी चीज कर रहे हैं तो इसका सीधे तौर पर किस पर असर पड़ेगा। और उस व्यक्ति ने ये तक नहीं सोचा कि मैं अपनी नफरत के चलते, मैं अपनी नफरती साजिश के चलते उन मासूम बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा हूं। दरअसल अब ये पूरा मामला जरा आप गहराई से समझिए कि आखिर में क्या कुछ हुआ था। दरअसल ये पूरी की पूरी घटना बेलगावी के सावदत्ती तालुका के हुलकट्टी गांव की है। 14 जुलाई को स्कूल के पानी में किसी ने जहर मिला दिया जिससे 12 बच्चे बीमार पड़ गए और ये पूरा का पूरा काम किया था श्री राम सेना से जुड़े सागर पाटिल ने। ये पूरी साजिश रची और उसका मकसद था कि स्कूल के मुस्लिम हेडमास्टर को उसके पद से हटाकर उसका तबादला करा दिया जाए और या फिर उसे नौकरी से ही हटवा दिया जाए। और वहीं इसके लिए जिस तरीके से सागर पाटिल ने ये पूरी की पूरी साजिश रची वो अपने आप में गौर करने वाली है। सागर पाटिल ने अपने ड्राइवर कृष्णा मदारा को मजबूर किया। सागर ने कृष्णा की दूसरी जाति की महिला के साथ रिश्ते का फायदा उठाया और उसे लगातार ब्लैकमेल करता रहा। कृष्णा ने 5वीं कक्षा के एक छात्र को चॉकलेट और पैसे देकर स्कूल की पानी की टंकी में जहर डालने को कह दिया और सागर ने अपने रिश्तेदार नागन गौड़ा को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। और फिर उसके बाद में जब ये पूरा का पूरा मामला खुला, बच्चों की गवाही सामने आई और उसके बाद कुछ सबूतों के आधार पर पुलिस ने सागर पाटिल, कृष्णा मदारा और नागन गौड़ा को गिरफ्तार कर लिया। और फिर पुलिस ने बताया कि ये एक सोची समझी साजिश थी जिसकी तैयारी 2 महीने पहले से चल रही थी। और ये अब आपने देखा कि कितना पूरा का पूरा संजीदा मामला था। किस तरीके से अपनी नफरत के चलते एक मुस्लिम प्रधानाचार्य से अपनी नफरत के चलते उस व्यक्ति ने बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया। वहीं हमारे समाज के अंदर मैं आपको क्यों कह रही हूं कि एक से एक बढ़कर ऐसी खबरों की बाढ़ आ रही है जहां पर किस तरीके से कुछ लोग अपनी नफरत के चलते हमारे समाज को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और मैं खबर आपको बताती हूं उत्तर प्रदेश की। अभी तो आपने ये एक पूरा धार्मिक मामला समझा, अब कुछ आप जातीय मामला और साथ ही में धार्मिक मामला किस तरीके से ये पूरा का पूरा है वो समझने की कोशिश करिए। दरअसल बलिया के एक पंचायती राज अधिकारी ने एक ऐसा आदेश निकाला जो अपने आप में इतना बड़ा बवाल खड़ा कर गया कि योगी आदित्यनाथ को भी अपने फैसले से, या कहे कि योगी आदित्यनाथ को भी सामने आना पड़ा और साफ तौर पर इस फैसले को वापस लेना पड़ा। दरअसल एक आदेश जारी किया गया जिसमें अवैध कब्जे हटाने के लिए कहा गया और ये अवैध कब्जे किसके थे? खासकर मुस्लिम और यादव समुदाय के लोगों के लिए कहा गया कि इन लोगों के अवैध कब्जे हटाए जाएं क्योंकि इन लोगों ने बहुत लंबे वक्त से कब्जा किया हुआ है जमीन को। ये आदेश 2 अगस्त 2025 को जिला पंचायती राज अधिकारी अविनाश कुमार श्रीवास्तव ने दिया। इस आदेश की वजह बीजेपी के किसान नेता विवेक कुमार श्रीवास्तव का एक मांग पत्र है जो उन्होंने 6 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री को भेजा था। विवेक कुमार श्रीवास्तव ने ये मांग की थी कि पूरे उत्तर प्रदेश की सभी 57,600
691 ग्राम पंचायतों में एक खास अभियान चलाया जाए। इस अभियान का मकसद ग्राम सभा की जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त कराना, और उन्होंने कहा कि ये अवैध कब्जे कुछ खास जातियों, खासकर यादव और मुस्लिम के लोगों द्वारा किए गए हैं। और मांग पत्र में उन जमीनों का भी जिक्र किया गया जिन पर कथित तौर पर अवैध कब्जे हैं। इन जमीनों में कहा गया कि कुछ तालाब की जमीनें हैं, और कुछ फसल रखने की जगह, और कुछ बच्चों के खेलने कूदने की जगह, और शमशान घाट इत्यादि की जमीनें हैं जिस पर यादवों और मुस्लिम समुदायों के लोगों ने कब्जा किया हुआ है। तो अब आप समझिए कि किस तरीके से एक बीजेपी नेता जो थे वो अपने ऊपर के लोगों को खुश करने के लिए इस तरीके की मांग योगी आदित्यनाथ से करते हैं, और किस तरीके से पंचायती राज अधिकारी जो है ये आदेश जो है वो भी जारी कर देते हैं। और इस आदेश पे कहा गया कि कार्रवाई भी होनी शुरू हो गई थी, लेकिन जब इस पूरी की पूरी खबर को लेकर बवाल मचना शुरू हो गया, विपक्ष के लोगों ने इस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, कई लोगों ने योगी आदित्यनाथ सरकार की ट्रोलिंग करना शुरू कर दिया, तो इस फैसले को वापस लेना पड़ा, और इसका बकायदा एक लेटर भी जारी हुआ जो हर जगह सोशल मीडिया पर देखने को मिला। और वहीं एक और खबर आप देखिए, लखीमपुर खीरी की एक ऐसी घटना सामने आई जहां पर एक मुस्लिम शख्स को लगातार पीटा गया, मारा गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि जब वो अपनी वाइफ को स्कूल से लेकर आ रहा था तो वो कार पर था और कार के अंदर बैठा हुआ था, कार ड्राइव कर रहा था। इस दौरान उसके गाड़ी का शीशा जो था वो कुछ कांवड़ियों से छू गया, और इसे लेकर कांवड़िए इतने ज्यादा गुस्सा गए कि उस मुस्लिम शख्स को उसकी गाड़ी से निकाल कर उसे लगातार मारा पीटा गया। और जिस तरीके से इस पूरे के पूरे सावन के अंदर कांवड़ियों से जुड़ी हुई भी आपने बहुत सी खबरें सुनी होंगी कि किस तरीके से छोटी छोटी चीजों को लेकर उत्पात लगातार कांवड़िए मचाते रहे, किस तरीके से इस पूरी की पूरी धार्मिक यात्रा को उत्पात भरी यात्रा में तब्दील करते रहे, और इस पवित्र यात्रा को किस तरीके से कुछ लोगों ने बदनाम करने की लगातार कोशिशें की। और ये एक के बाद एक घटना मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि आप समझ सके कि कैसे कुछ लोगों के नफरती भाषणों के जरिए, कुछ लोगों की नफरती राजनीति के चलते किस तरीके से मासूम लोग जो हैं वो इसका शिकार होते हैं, और हमारा समाज जो है सोचिए किस और जा रहा है। सबसे बड़ी चीज, लोग अपनी नफरत के चलते छोटे छोटे मासूम बच्चों की जान लेने से भी नहीं कतरा रहे हैं। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें जो मैंने आपको बताई। आपको अगर ये खबर जानकारी भरी लगी तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर कर लें। नमस्कार।